तो भाई आज के मंडे नाइट रो में सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच में एक हमें काफी कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर ड्रू मैकिंटायर ने चीजें थोड़ी ज्यादा पर्सनल कर दी और सेथ रॉलिंस ने भी बता दिया है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक को कि वो समर स्लैम में रेफरी बनकर क्या करने वाले हैं इन दोनों के मैच में। तो चलो आइए जानते हैं क्या कुछ होता है इस पूरे सेगमेंट में। तो सबसे पहले रिंग के अंदर सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस आकर सबसे पहले लोगों का वेलकम करते हैं और वो कहते हैं कि आज का होस्ट हूँ मैं आप लोगों का। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के मैच को बस 5 दिन बचा हुआ है, तो क्या कहते हो? मैं चाहता हूँ कि उन दोनों बेवकूफों को यहाँ पर बुला दिया जाए। और भाई सेथ रॉलिंस के ये बोलने पर ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक आ जाते हैं रिंग के अंदर और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है तुम लोगों के बीच में, लेकिन आज हम समर स्लैम के नियमों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि एडम पियर्स ने क्या कहा है कि आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में तुम लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते, और अगर तुम लोगों में से किसी एक ने भी ऐसा किया तो समर स्लैम का वो मैच कैंसिल हो जाएगा। और अगर आज तुम लोग मेरे ऊपर भी उंगली उठाते हो तब भी ये मैच समर स्लैम के लिए कैंसिल हो जाएगा। और भाई सीएम पंक सेथ रॉलिंस की ये बात सुनकर रिंग के बाहर खड़े हो जाते हैं और तभी ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को कहते हैं कि सीएम पंक मेरे अंदर कंट्रोल है कि मैं 5 दिन बाद समर स्लैम में तुझे तोड़ूं, तो तू क्यों डर रहा है आज? सीएम पंक कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं चीजों को आराम से बैठ कर यहाँ पर देखना चाहता हूँ। और भाई तभी सेथ रॉलिंस सीएम पंक को कहते हैं कि सीएम पंक यहाँ पर चीजें तुम्हारी तरह से नहीं चलने वाली, और ये जान लो समर स्लैम में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। तो मैं याद दिला दूं कि मैं रेफरी हूँ तुम्हारे मैच में समर स्लैम के अंदर, तो समर स्लैम में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हर कोई ये मैच देखना चाहता है, चाहे वो ये सब लोग हो, चाहे ड्रू मैकिंटायर हो, चाहे तुम हो। तो सीएम पंक मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि रिंग के अंदर आ जाओ। और भाई सेथ रॉलिंस की ये बात सुनकर सीएम पंक रिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन भाई तभी ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को अपने साइड करने की कोशिश करते हैं। ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि सेथ रॉलिंस हम दोनों प्रोफेशनल हैं, हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा समानता है, तुम भी अच्छा बनना चाहते हो, मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ, तुम भी टॉप पर आना चाहते हो, मैं भी टॉप पर आना चाहता हूँ, और कभी कभी हम दोनों घटिया काम भी कर देते हैं। हम दोनों चाहते हैं WWE के भविष्य के अच्छे के लिए, लेकिन ये सीएम पंक पूरे मैनेजमेंट को पागल बनाकर यहाँ पर आया है। ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहता कि WWE के भविष्य के लिए अच्छा हो, ये फालतू आदमी WWE के लिए कैंसर है। और तभी सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तुमने सही कहा, तुम भी सीएम पंक को हेट करते हो, मैं भी सीएम पंक को हेट करता हूँ, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा कि अगर सीएम पंक जितना कोई ड्रू मैकिंटायर को हेट करता है तो वो मैं ही हूँ। अब भाई सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे 3 सेकंड के लिए। अब सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं समर स्लैम के नियमों के बारे में, और एक ही नियम है, बस तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी। मुझे काउंट करना होगा तब मैं काउंट करूंगा, तुम टैप आउट करोगे जब मैं तुम लोगों से कहूंगा, और अगर मेरा मन करेगा तो मैं 20 तक काउंट करूंगा 10 की जगह, और ऐसा भी हो सकता है कि 20 से भी ज्यादा 1 मिलियन तक मैं काउंट करूं। और बात रही नो डिस्क्वालिफिकेशन की तो वो मेरे ऊपर रहेगा। और भाई तभी सीएम पंक सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि सेथ रॉलिंस तुम रेफरी बने हो इस मैच के अंदर, तो मैं चाहूंगा कि तुम अच्छे से काम करो, ना कि अपने कपड़ों की तरह तुम भी बेवकूफों की तरह काम करो। और सीएम पंक कहते हैं सेथ रॉलिंस को कि अगर तुमने उस मैच में कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। और भाई तभी ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को कहते हैं कि सीएम पंक ये किस आदमी से तुम दुश्मनी कर रहे हो? इस 5 फुट के आदमी से तुम्हें दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सीएम पंक मैं तुझसे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, और मैं तुझे एक बात बता दूं कि रॉयल रंबल में मैं तुझे इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं करना चाहता था। सीएम पंक तूने रेसलमेनिया में मेरी फैमिली के सामने मेरी चैंपियनशिप को हरवाया तूने, तो तुझे क्या लगता है कि समर स्लैम में मैं क्या करने वाला हूँ? समर स्लैम में सीएम पंक मैं तुझे इतनी बुरी तरह से मारने वाला हूँ कि ये जो बकवास रेफरी सेथ रॉलिंस है, इसे मैच को वहीं पर रोकना पड़ेगा, मैच को रद्द करना पड़ेगा वहीं पर, क्योंकि मैं तेरी इतनी हड्डियां वहां पर तोड़ने वाला हूँ कि ये रेफरी सेथ रॉलिंस भी घबरा जाएगा वहां पर। और तभी सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तुम्हें पता है मैं 10 साल से इस कंपनी से गायब था, लेकिन तभी भी ये WWE की यूनिवर्स मेरा नाम ले रही थी। और ड्रू मैकिंटायर तुम्हारे करियर में सबसे अच्छी ये बात है कि तुमने सीएम पंक से पंगा लिया है। और भाई सीएम पंक कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तुम अपनी वजह से हर बार चैंपियनशिप हारे हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि समर स्लैम में मैं अकेले नहीं आने वाला, क्योंकि ये WWE यूनिवर्स मेरे साथ रहने वाली है। समर स्लैम में मैं एक पीपल्स चैंपियन बन के आने वाला हूँ समर स्लैम में। ड्रू मैकिंटायर मेरे साथ तो ये लोग हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? और तभी भाई ड्रू मैकिंटायर वो ब्रेसलेट सीएम पंक को दिखाते हैं जिस पर कि सीएम पंक की वाइफ एजे ली और उनके डॉग का नाम लिखा था। और इस तरह से ये पूरा सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो काफी कमाल का एक सेगमेंट हमें आज के मंडे नाइट रो में देखने को मिला। तो चीजें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुकी है। तो भाई ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।